मैट्रिक्स के अंदर दो किस्म के इन्वर्स आपको डिस्कस कराए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, कल कुछ बच्चों ने क्लासेस नहीं ली थी, आज आपको सर उमर ज़मीर की वॉइस मिली होगी, यकीनन आप सबके इल्म में होगी वाली बात कि बोर्ड वालों ने एक बिजनेस मैथ बुक शाहिद जमाल पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 के ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात हमेशा याद रखना कि इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, इन्वर्स किसी और मैट्रिक्स का नहीं निकाला जाता, इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स होंगे या तो 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स होंगे, इससे ऊपर डायमेंशन में आप जाते नहीं हैं। आपकी डायमेंशन यहीं तक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2x2 का मैट्रिक्स है और 3x3 का है। अभी हमने डिटर्मिनेंट बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने डिटर्मिनेंट को बहुत टाइम दिया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली चीज़ डिटर्मिनेंट होती है। तो डिटर्मिनेंट आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला एलिमेंट है, मतलब डिटर्मिनेंट आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो बताने का मकसद आप सबको ये है कि डिटर्मिनेंट को बहुत ज़्यादा आपने जो है ना वो टाइम देना है, लेकिन अब इन्वर्स शुरू हो रहा है। इन्वर्स के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी डेफिनेटली, और वो चीज़ें हैं इन्वर्स की, वो अब आप सीखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको इन्वर्स में समझाने जा रहा हूँ वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे पहले आपने दो किस्म के इन्वर्स को देखना है, एक एडिटिव इन्वर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। क्या फ़र्क होता है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में? ये आपके सामने एक मैट्रिक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि भाई इसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लूँ। इसका क्या निकाल लूँ? एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो किस वक्त लगाया जाता है? एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर के हर एलिमेंट की साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो माइनस में वो प्लस में हो जाते हैं, जो प्लस में वो माइनस में हो जाते हैं। अब जीरो क्योंकि न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जीरो की साइन फिर चेंज नहीं होगी। तो मतलब 2 7 पॉजिटिव हो गए और 5 माइनस में हो गया। ये इन्वर्स मालूम हुआ, लेकिन ये कौन सा इन्वर्स मालूम हुआ? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसको रिटन वर्क में लिखें तो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और जब मैं उसका एडिटिव इन्वर्स निकालने जाऊंगा तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा? माइनस ए, मतलब उसकी साइन चेंज कर दूंगा। और अगर वो खुद माइनस में हो तो वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स की पहचान है कि मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी आप साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये है मैट्रिक्स में एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स कोई खासा मुश्किल काम नहीं है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं आएगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एडिटिव इन्वर्स के हवाले से? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एडिटिव इन्वर्स के हवाले से? ओके। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, याद रखें, अच्छा ये भी समझना ज़रूरी है कि एडिटिव इन्वर्स तो किसी भी मैट्रिक्स पर लग सकता है, बस साइनें चेंज होंगी, सिर्फ साइनें चेंज होंगी। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर की साइनें चेंज होंगी। भाई देखो, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि देखो एडिटिव इन्वर्स में तो सिर्फ अंदर की साइनें चेंज हो रही हैं, सही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एडिटिव इन्वर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर फॉलो नहीं होता। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आ रहा है, अब देखिएगा, ये मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आया है जिसके रॉस और कॉलम्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है। एक मिनट, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है, वो इस तरीके से मौजूद है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हुआ, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें, तो एडिटिव इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू नहीं होता, वो एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स पर ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ साइनें चेंज करनी होंगी। जो माइनस में होगा उसे प्लस में, और जो प्लस में होगा उसे माइनस में लगाएंगे।
जो माइनस में होगा उसे प्लस में, और जो प्लस में होगा उसे किस में लगाएंगे, माइनस में लगाएंगे। ये एक एडिटिव इनवर्स की कहानी हो गई। तो एडिटिव इनवर्स कोई खासा मुश्किल काम तो नहीं है आपका, जल्दी से बताइए, शाबाश। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर फॉलो नहीं होगा, ये किसी भी मैट्रिक्स पर लग सकता है। एडिटिव इनवर्स आंसर सेम कैसे हो सकता है जब साइनें डिफरेंट हो रही हैं, तो साइनें कैसे सेम हो सकती है, मतलब आंसर कैसे सेम हो सकता है। ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। याद रहे कि ये एडिटिव इनवर्स है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि हमने एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है, हमने एडिटिव इनवर्स निकाला है। इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स है, हम क्या करते हैं कि बस उस मैट्रिक्स को हम नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं, मतलब अगर ए मैट्रिक्स है तो हमने उसको माइनस ही कह दिया। एडिटिव इनवर्स में याद रखें कि हम साइन चेंज कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहली बात तो ये कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही फॉलो किया जाएगा। तो बुक खोलें अपने सामने, पेज नंबर 212, ये आपके पास पेज नंबर 212 होना चाहिए। ओपन करें 212, और 212 के से पहले मैं कुछ चीज़ें और भी आपको ज़रा ऊपर समझाऊंगा। पहले बुक सामने खोल लें जल्दी से सारे बच्चे। बुक का पेज नंबर 212 पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लिखा हुआ है कि इफ ए मैट्रिक्स इज 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स देन द इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए डिनोटेड बाय ए माइनस 1। देखो मैंने बताया ये ए जो था ये आपके पास था ए -1, लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, तो जब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो हम इसको बेसिकली करते हैं रेसिप्रोकल। इन शॉर्ट हम इसको लिखते इस तरीके से हैं कि ऊपर 1 और नीचे ए, ये इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इसको हम अगर सेकेंड वे में इस तरह लिखें तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि भाई हमने लिखा ए और उसके ऊपर लगा दिया -1। ये -1 कैसे हुआ कि ये जो ए था ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। जब हम किसी एक जगह पर रेसिप्रोकल अप्लाई करते हैं, याद रखना किसी एक साइड पर रेसिप्रोकल अप्लाई करते हैं, जैसे कि 1/a एक साइड है, ये दो तो नहीं है, एक ही साइड है। जब हम इस पर रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ये +1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका ए इनवर्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब मेरे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है तो उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब ये 1/a, तो ये 1/a की शक्ल में भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर मैं ये नहीं लिखना चाह रहा तो मैं ए की पावर -1 करके भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी क्या है, ए इनवर्स, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बुक में पेज नंबर 211 के सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को भी देख लो, क्योंकि तुम लोगों ने डिटर्मिनेंट के सवाल को कल बड़े डिटेल में किया है और तुम लोगों ने कल एक बड़ा मुश्किल सवाल अटेम्प्ट किया है एक्स की वैल्यू निकालने वाला। तो जरा तुम लोग ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी पढ़ लो, बड़ी अहम प्रॉपर्टीज है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मतलब ये कि जब अगर हमने हमेशा डिटर्मिनेंट किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मालूम किया है, हमने डिटर्मिनेंट हमेशा किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मालूम किया, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा मालूम कर ही नहीं सकते, जैसे इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा मालूम नहीं कर सकते, इसी तरह डिटर्मिनेंट भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा मालूम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ए है और हम उस डिटर्मिनेंट ए का मतलब ए का ट्रांसपोज लें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो हमारा आंसर वही आएगा जो डिटर्मिनेंट ए का होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है 211 की सबसे लास्ट में, ये आपके पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब ये कि जब हम ए ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज लेना आता है, ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो रॉज होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोजिशन। वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, वो अपनी पोजीशन को ट्रांसफर कर देते हैं।
अच्छा बेटा, मैंने आपको बार बार यही बात की है कि अपने बेटा वालिद साहब ने आप लोगों के नाम रखें, ठीक है, आपके वालिद ने आप सबके नाम रखें। ये महेंद्र सिंह धोनी किसी के अब्बू हैं, उन्होंने नाम रख दिया यहाँ पे। तो बेटा ये या तो आप नाम चेंज कर लें या फिर मैं आपको यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ। तो आप अपना नाम मुझे चैट पे बता दें, तो मैं जो है ना वो आपको फिर रीसेट कर दूंगा। अदरवाइज मैं अगर आपको यहाँ से लेफ्ट करूँगा तो बेटा आप वापस ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप जो कर सकते हैं कर लें। जी अहमद तो मरियम अफजाल है बेटा, अहमद का तो कंफर्म कर लो। अहमद, हाँ वो बता दे। मेरा ख्याल है वो चेंज नहीं करना चाह रहे, तो बेटा मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ। बेटा मैं चैट कर देता हूँ, नेम बताओ भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा लागू नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो इसी तरीके से ए ट्रांसपोज और ए, जब इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये याद रहे कि ये आपका मेजर क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी 212 के फर्स्ट उस पर लिखी हुई है सेकंड प्रॉपर्टी। बेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ, ओके। अब देखिए भाई समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2, if any two rows or columns are identical that the value of the determinant is 0। बहुत ही अच्छी बात की इन्होंने कहा कोई भी दो रो या दो कॉलम, ये एमसीक्यूज में आएगी बातें सारी, याद रखिएगा। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल सेम हो जाए, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम हो जाए, आर आइडेंटिकल, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 निकलता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम इसके कोई भी दो रॉज या दो कॉलम, दो रॉज, वैसे इसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि हम 3x3 मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 3x3 से मकसद है कि ये आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसके अंदर कोई भी दो रॉज और दो कॉलम जो है वो सेम हो गई, ये दो रॉ सेम हो गई, बाकी जो है वो तीसरी वाली डिफरेंट है। अगर दो रॉ और दो कॉलम, कोई भी दो रॉ या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 निकलता है, ये याद रखना। इफ एनी रॉ और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये भी एक मैट्रिक्स है। इसके कहने का मकसद क्या है कि अगर कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम, कोई भी रॉ या कोई भी एक कॉलम, यहाँ एक की बात हो रही है, वो अगर आपके पास 0 हो, लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है ना वो 0 है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉलम 0 है, तीनों एलिमेंट 0 है, तो याद रखना ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकलता है, 0 निकलता है। दो कंडीशन पे 0 निकल रहा है, या तो दो रॉ दो कॉलम सेम होने चाहिए तब 0 निकल सकता है, या तो फिर एक कॉलम या एक रॉ बिल्कुल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपका असल मकसद है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गई आपको ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए भाई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो आपके सामने जो है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी के अंदर बाकायदा तौर पर इनवर्स का फॉर्मूला भी बताएंगे। ये आपके पास इनवर्स का सिंबल हो गया, और इनवर्स का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो हम इस तरह लिखते हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 की जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए। ये साथ साथ कॉपी करना है आपने, ये जितनी बातें अभी पढ़ा रहा हूँ ये सब साथ साथ कॉपी होंगी, ठीक है भाई। ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आपको डिटर्मिनेंट ए तो निकालना आता ही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है ये, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना आता ही है। बस आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं एक ऐसा सवाल करा रहा हूँ जिसमें ए इनवर्स भी समझ में आ जाए और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो भी क्लियर हो जाए, ताकि फिर हमारा काम हो जाए। तो पेज नंबर 233 आप लोग ओपन करें अपने पास, और वहाँ से हम एक सवाल अटेम्प्ट करते हैं। पेज नंबर 233 आप अपने सामने ओपन करिए और वहीं से हम एक सवाल अटेम्प्ट करते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ आने वाला क्वेश्चन है, क्लियर होती है बात। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर है पेज नंबर 233 पर 7.67। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी भी कवर हो जाएगी और इनवर्स की बात भी क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टी भी कवर हो जाएगी और इनवर्स की बात भी क्लियर हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर रहे हैं उसकी, बिल्कुल कॉपी कर लें मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं। यस, अब आप देख लें सारे कि शो डैट द मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या आप कह सकते हो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हाउ कैन बी प्रूफ, हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम जब ए इनवर्स का आंसर निकालेंगे तो वो बराबर होगा बी के, मतलब उसका आंसर बी के बराबर होगा। जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो हमारा आंसर बी के बराबर होगा। तो लेट सपोज कि हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है इनवर्स का। तो हम सबसे पहले जो है वो हम ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हमने सबसे पहले जो है बेटा वो डिटर्मिनेंट लिखा, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हमने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, आपको मॉड की साइन के अंदर इस ए के मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा। इस ए के मैट्रिक्स को मॉड की साइन के अंदर लिख दिया, ये ए का मैट्रिक्स मॉड के साइन के अंदर लिख दिया गया, ठीक है। अब मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, ये फॉर्मूला है इसका। तो हम यही काम करेंगे, हम इसमें यही काम करेंगे कि हम ए डी माइनस बी सी करेंगे। तो इन लेट सपोज के ए हमारे पास 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए 1 है तो दूसरा हमारे पास -2 है, इसको -3 और 1, यानी ए डी माइनस बी सी। आप और से देख सकते हैं 1 -2 और -3 1, और बीच में फॉर्मूले का माइनस आ गया। तो इसको सॉल्व करें, 2 1 2, तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, ये -2 बन जाएगा, 2 1 2 -2, और ये आपके पास माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यानी +3। 3 में से 2 जाएंगे तो बेटा फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि क्या है, 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकला है। नाउ अब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, तरीका मैं अब आपको समझा रहा हूँ। एडजॉइंट में आपने मैट्रिक में भी ये बात सुनी होगी, दोबारा सुन लें, कि जो मेन डायगोनल होते हैं, ये अपनी जगह तब्दील करते हैं। ये जो मेन डायगोनल होते हैं ये अपनी जगह तब्दील करते हैं, और रिमेनिंग डायगोनल अपनी साइन चेंज करते हैं, यानी ये दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे और ये दोनों अपनी जगह तब्दील करेंगे। तो हम जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने यही काम करना है कि हम -2 को ऊपर लिख देंगे और नीचे 1 ले आएंगे, ठीक है। और ये दोनों सिर्फ साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में। जो सिर्फ जगह तब्दील कर रहे हैं वो साइन चेंज नहीं करेंगे, वो साइन के साथ
अपनी जगह तब्दील करेंगे। तो ये दोनों ने अपनी जगह तब्दील कर ली और इन दोनों ने अपनी साइन चेंज कर ली। ये तरीका एडजॉइंट का है। अब इन दोनों को उठा के हम पुट कर देंगे। पुट कहाँ करेंगे? पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा, आप यहाँ पर इक्वेशन 1 भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1, तो हमने इसकी जगह तो लिख दिया 1, यहाँ आ गया 1। और एडजॉइंट को रिप्लेस करके हम कौन सा वाला मैट्रिक्स लिखेंगे? ये वाला। तो हमने यही वाला मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर दिया। अब इन शॉर्ट में बोलूँ, ये 1 है, ये 1 डिवाइड हो रहा है सबसे, तो हम सबसे डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आंसर नीचे वाला 1 लिखते ही नहीं है। तो बेटा हमारे डायरेक्टली ए इनवर्स का आंसर आ रहा है हाँ हाँ। तो एमबी को बताऊंगा। ए इनवर्स -2 -1 3 और 1। सर आप तो गए सर, जैसी लाइट आ जाए क्लास शुरू होती है। हाँ, तो बच्चों गए तो थोड़ा वेट कर ले। तो उस वाले सर आप को बोल दो, इंग्लिश वाले को कि वो ले ले। हाँ, वो तो घर से लेता है ना। हाँ भाई, अब ये देखो कि जो आंसर ए इनवर्स का निकला है, क्या वही आंसर बी का मैट्रिक्स है? तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है। देखो बी का मैट्रिक्स आपका यही निकल रहा है, -2 -1 3 और 1। हाँ, -2 -1 3 और 1 देख सकते हैं आप प्रॉपरली। नहीं नहीं, बच्चों को पता होगा, वो लिंक का वेट करेंगे ना, तो उनको लिंक इसका मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। सर आबिद को फ़ोन करो इंग्लिश में। ये आपके पास 7.68 होमवर्क है जो अपॉन में दिया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि 4 जो है वो सबसे आगे डिवाइड हो गया, या 2 जो है वो सबसे आगे डिवाइड हो गया। जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसको डिवाइड करने का रूल ये होगा। इसी तरह 7.68 और 69 तुम लोग करके रखोगे। कल मैं सबसे बड़ा सवाल कराऊंगा। ये सवाल सेक्शन सी में आएगा, जब भी आएगा। अभी तक बोर्ड में नहीं आया ये सवाल। 3/3 का जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं वो बहुत बड़ा होता है। और कल मुझे तुम सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि कल मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से तुम्हें वेरीफाई करना सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट कैसे वेरीफाई करते हैं। डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको आपका आंसर बताएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर। इसी तरीके से इनवर्स कैसे निकालते हैं डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ताकि आप लोग को अपने आंसर्स बोर्ड वाले दिन चेक करना आते हो। ठीक है, तो लाजमी तुम सब जो है ना वो कल कैलकुलेटर लेके बैठोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और मैं तुम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेटर से दिखाऊंगा कि बस तुम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिखना है और आंसर आ जाएगा। ये तुम लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, लाजमी मैं सबसे कहूंगा बेटा, देखें सारे बच्चे सुन लें। देखें, पढ़ाई जो बच्चा नहीं करेगा वो सुन ले कि अगले महीने ही आपके पेपर है, और सारा नुकसान आपने उठाना है फिर। और कुछ भी नहीं नुकसान उठाएंगे, ना तो आपके टीचर्स, ना आपके कोचिंग वाले, ना कोई, ना आपके घर वाले। सारा नुकसान आपने उठाना है। तो बेटा इस टाइम पर एंड पर बिल्कुल बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड में बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एंड के महीनों में ज़्यादा पढ़ना होता है। 3 या 2 या 4 घंटे से कहानी नहीं बनती, 6 7 घंटे पढ़ता है बच्चा तो पढ़ाई बनती है। सही है बेटा, तो लाजमी रेगुलर क्लासेस लेनी है सबने। किसी बच्चे ने ऑफ नहीं करना, किसी बच्चे ने छुट्टी नहीं करनी।